हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तो ये जो है लेक्चर नंबर 32 के रिमेनिंग एग्जाम्पल्स हैं। पिछले के पार्ट वन में मैंने आपको जो है 1 से 5 तक की एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन कर दी थी। अच्छा, इस एग्जाम्पल में क्या कहा है आपसे, पहले मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूँ। एक मैट्रिक्स दिया है और वो मैट्रिक्स है मैट्रिक्स सी, जिसकी वैल्यू है ए बी माइनस बी ए। और ए और बी जो है इसमें क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, और साथ ही साथ नॉन जीरो है, ये भी आपको बताया हुआ है। देन द आइगन वैल्यूज ऑफ सी आर, आइगन वैल्यू सी की जो है वो क्या है, लैम्डा इज इक्वल्स टू ए प्लस बी आयोटा ए माइनस बी आयोटा। और साथ ही साथ ये भी बताया ऑल्सो, इफ आर इज इक्वल्स टू लैम्डा का मॉड्यूलस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए ये जो है ना, ये डायरेक्ट डायरेक्ट चीज़ें नहीं दी हुई, ये बेसिकली मैथमेटिक्स की अगर आपको नॉलेज है और प्रीवियस चीज़ें याद है तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि ये मॉड्यूलस का फॉर्मूला होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। कभी भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जब हम मॉड्यूलस निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल अंडर। तो ये वहीं से ये फॉर्मूला लिया हुआ है। तो इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ इस पूरे क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो आपको काम आएगी इसको समझने के लिए। मतलब हम जब मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो उसमें चीज़ें अलग अलग पढ़ते हैं, मैट्रिसेस अलग पढ़ते हैं और इक्वेशंस को अलग तरह से हम एक्सरसाइजेस में पढ़ते हैं, सॉल्व करना सीखते हैं। लेकिन आगे जाके सारी चीज़ें एक जगह कन्वर्ज हो जाती हैं। तो ऐसा नहीं होता कि आप मान लीजिए कोई इंजीनियर बन गया तो रियल लाइफ का अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर की फला एक्सरसाइज से आएगा, सारी चीज़ें उसमें एक साथ होती है। तो अब इसकी वजह से कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ जाती है सवाल की, लेकिन खैर कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अब ये जो है जो स्टेप्स लिखे हुए हैं इसके वो मैं साथ साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब आपको ना ये कोई मतलब सोल्यूशन नहीं है, बस रिप्रेजेंटेशन बताई गई है इसकी कि ये किस तरह से मैथमेटिकली मैट्रिसेस की फॉर्म में रिप्रेजेंटेबल है। तो मैट्रिक्स सी जो है वो बराबर है बुनियादी तौर पर इसकी, ऊपर सवाल में लिखा हुआ है ए माइनस बी, बी और ए। अब इसमें आर तो कहीं पे भी नहीं है, अगर मैं आर कॉमन निकाल लूँ इस पूरे मैट्रिक्स में से तो यहाँ लिख दूंगा ए डिवाइडेड बाय आर, बी डिवाइडेड बाय आर माइनस बी डिवाइडेड बाय आर, ए डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, ताकि जब ये आर अंदर जाके चारों से मल्टीप्लाई होगा तो आर से आर डिवाइड होके कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, ए मल्टीप्लाई बाय आर डिवाइडेड बाय आर से आर कैंसिल, बचा वही ए माइनस बी, वही सारी चीजें बच जाएंगी। तो यहाँ सवाल में भी इन्होंने यहाँ पे ऐसे ही लिखा हुआ है। ठीक है, इस वाले पार्ट में फिर ये बराबर है आर, फिर ये आर जीरो जीरो ये सब कैसे आ गया यहाँ पे, अब इसको समझें आप। देखिए ये वाला जो पूरा पार्ट है ना, ये वाला पूरा पार्ट इसको समझा रहा हूँ कि ये क्या लिखा हुआ है। मैट्रिसेस जब भी मल्टीप्लाई होते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होता है। आर जब कॉस फाइव से मल्टीप्लाई होगा तो ये लिखा जाएगा कॉस फाइव, और जीरो साइन से मल्टीप्लाई होकर जीरो ही हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा जीरो, ना भी लिखें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, फिर नीचे वाली यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस आर साइन थीटा। फिर नीचे जो है आखिर में जवाब आ जाएगा यहाँ पर, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आर साइन थीटा या फाई जो भी लिखा हुआ है, और ये हो जाएगा सेकंड आर कॉस थीटा। तो ये वैल्यूज आ जाएंगी जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये यहाँ जो दो मैट्रिसेस दिए हुए ना इनको। अब ये वाला ऊपर वाला मैट्रिक्स इस वाले मैट्रिक्स से कैसे बराबर है ये आपको कैसे पता चलेगा। ठीक है, ये जो ए है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर को जब जब ग्राफिकली एक्सप्लेन करते हैं या मतलब रिप्रेजेंट करते हैं तो ये वाला एक्सेस रियल एक्सेस होता है, ये वाला एक्सेस इमेजिनरी एक्सेस होता है। और ये जो ए है ये यहाँ से यहाँ तक का फासला है और बी जो है वो यहाँ से यहाँ तक का फासला है। ठीक, और ए बराबर होता है आर कॉस थीटा के, और बी बराबर होता है आर साइन थीटा के। ठीक, तो यहाँ आप देख लें मैट्रिक्स में ऊपर यहाँ ए लिखा हुआ था, ए की जगह आर कॉस पाई आ गया, यहाँ माइनस का साइन था और बी था तो माइनस आर साइन थीटा इस तरह से आ गया। तो इस तरह से इसे मैट्रिक्स की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। और आप चाहें तो फिर इसके लिए फाई की वैल्यू या आर की वैल्यू, ए बी किसी की भी वैल्यू जिसकी आपको चाहिए तो आप मालूम कर सकते हैं। तो ये किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं है, ये बेसिकली सिर्फ
इसमें बताया हुआ है कि इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर भी मैट्रिसेस की टर्म्स में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं और सॉल्व भी किए जा सकते हैं। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 भी इससे मिलता जुलता ही है। क्वेश्चन नंबर 7 एग्जाम्पल नंबर 2 से कनेक्टेड है। तो ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये मैट्रिक्स है और उसकी आइगन वैल्यू है ये क्वेश्चन नंबर 2 में आई थी, लेमडा 0.8 प्लस माइनस 0.6 आयोटा। ये वैल्यूज आई थी, दो वैल्यूज। ये वन वेक्टर है जो कि सवाल में इन्होंने दिया हुआ है, जो आइगन वेक्टर हमने एग्जाम्पल नंबर 2 में मालूम किया हुआ था। अब आगे ये जो पी है ना, ये पी के साथ आर ई मल्टीप्लाइड बाई वी वन, और ये क्या लिखा हुआ है, ये जो है आर ई का मतलब रियल पार्ट और आई एम का मतलब है इमेजिनरी पार्ट। तो पहला कॉलम जो भी लिखा हुआ होगा वो रियल पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा और ये सेकंड कॉलम इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा। ये जो वेक्टर लिखा हुआ है वी वन, वैल्यू उसकी लिखी हुई है -4, -2 -4 आयोटा और नीचे लिखा हुआ है 5। तो आप जो है -2 को यहाँ पर लिख दें और 5 को नीचे लिख दें इस तरह से। ठीक है, यह आ गए आपके रियल पार्ट्स, और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको अलग कॉलम में लिख दें। ये दूसरा कॉलम हो गया, और यहाँ पर नीचे कोई आयोटा वाली टर्म नहीं है तो इधर 0 लिख दिया। इस तरह से पहला कॉलम जो है वो रियल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा वाला इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। अब अगर आपको सी, ये कहा हुआ है कि सी बराबर है पी इनवर्स मल्टीप्लाइड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई पी, तो पी जो है वो ये वाला मैट्रिक्स है, ये रहा, ये पी मैट्रिक्स है। इसका इनवर्स निकालने का तरीका क्या है, आपको पता है। सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालें और उसको उसको डिवाइड करवा दें 1 से, तो ये आ गया। और फिर मतलब मैं यहाँ लिख देता हूँ कि पी इनवर्स निकालने के लिए आप क्या करते हो, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट लिखते हो, डिटर्मिनेंट की वैल्यू इस केस में आ जाएगी 20। और फिर ए ए और डी की पोजीशन इंटरचेंज हो जाती है, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ -2 आ जाएगा, यहाँ 5 और यहाँ 4 लिखा हुआ है, इसकी साइन चेंज हो जाएगी, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इस तरह से। ठीक है, तो ये पी इनवर्स का जवाब आ गया। इसको आप मल्टीप्लाई करवा दें क्वेश्चन में जो ए मैट्रिक्स लिखा हुआ है उससे, ये रहा मैट्रिक्स ए, और फिर जो सिंपल मैट्रिक्स बी था सिर्फ ये वाला से, तो सी का जवाब आ जाएगा। इस तरह इन्होंने डायरेक्ट कैलकुलेट करके ये जवाब लिख दिया है कि सी का जवाब ये होगा। और यहाँ पर एक चीज़ ये भी बताई गई है कि अगर तो लेमडा का आप स्क्वायर लें, लेमडा की वैल्यू उसका स्क्वायर लें और वो 1 के बराबर आ जाए, तो वो कंप्लीट 1 प्योर रोटेशन को रिप्रेजेंट करता है। जो रोटेशन होती है ना काउंटर क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज, इस कोई भी उसको उसकी रिप्रेजेंटेशन है, सिंपल। और ये इक्वेशन कोई नई इक्वेशन नहीं है, ये वही ए सी और टी की वैल्यूज लिखी हुई है। ठीक है, तो जैसे जैसे सी बराबर होता है पी इनवर्स इंटू ए इंटू पी, वैसे ए बराबर होता है पी इनवर्स इंटू सी इंटू पी इनवर्स। ठीक है, ये ऊपर से इक्वेशन की इस तरह से आ जाएगी। तो ये दो एग्जांपल्स में मतलब ये बेसिक चीज़ें एक्सप्लेन की गई थी। और अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो तो फिर आप पूछ लीजिएगा।